डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसको समझते हैं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। इस रीजन में सपोज एक चार्ज है बी पॉइंट पर और इस चार्ज को डिस्प्लेस करके ए पॉइंट पर ला रहे हैं थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर। अब इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, तो जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे और ये क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगा। बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, जिसको हम लोग एक्सटर्नल कहेंगे, विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू माइनस क्यू ई। तो जब इस चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे फ्रॉम बी टू ए, एक एडिशनल वर्क होगा और उस वर्क को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स in an electric field is defined as the amount of work done by external agent in carrying a unit positive charge from one point to another against electric field without acceleration। तो यहां पर हमने लिखा है बिटवीन टू पॉइंट्स मीन्स ए एंड बी, डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। इट मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, और इसके सबस्क्रिप्ट में एक्सटर्नल लिख रहे हैं बाय चार्ज क्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी। अब यहां पर ये टर्म है विदाउट एक्सेलरेशन, मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, means delta K is equal to 0. तो amount of work done from B to A external by charge, जिसको हमने VA minus VB लिखा है, it is also equal to minus of amount of work done by the electric force। और इसको हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में फाइनल माइनस इनिशियल, मीन्स यू ए माइनस यू बी बाई चार्ज। अब यहां पर अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल, तो एफ एक्सटर्नल डॉट डिस्प्लेसमेंट डी आर बाई चार्ज क्यू
और इट इज द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसलिए इंटीग्रेशन का साइन आएगा। और इसको मैथमेटिकली इस इक्वेशन को कैरी करें तो एक्सटर्नल और इलेक्ट्रिक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक्सटर्नल का वैल्यू -q E डॉट डी आर, और इसका लिमिट लोअर हो गया फ्रॉम B टू A, तो ये B पॉइंट लोअर और ये अपर लिमिट A, तो B टू A पर यूनिट चार्ज which is equal to minus E dot dr from B to A. It means final potential VA initial VB is equal to minus E dot dr. It is from B to A. तो ये हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट यदि हमें फाइंड करना है तो जो डेफिनेशन है बिल्कुल वही होगा, थोड़ा डिफरेंस ये आ जाएगा फ्रॉम बी टू ए, तो फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू डिजायर्ड मींस ए, इसलिए इनिशियल पॉइंट यहां पर बी की जगह पर रेफरेंस, और रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी और इंफिनिटी का पोटेंशियल 0, तो फाइनली पोटेंशियल एट ए माइनस वी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू सम पॉइंट सपोज आर ई डॉट डी आर। तो इस तरह से हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को भी देखा और पोटेंशियल एट ए पॉइंट भी देखा। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस, तो VA माइनस VB माइनस E डॉट dr ये यूज करेंगे, इनिशियल पॉइंट BN, और पोटेंशियल एट ए पॉइंट, तो यहां पे इंफिनिटी टू सम पॉइंट, तो E डॉट dr। Second, take both amount of work done and charge with proper sign. इसका मतलब यह है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन और चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करेंगे। थर्ड, electric potential is a scalar quantity, means it may be positive, negative or zero. Fourth point, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या यूनिट भी एक यूज कर लेते हैं, वो भी आपको बता दे। यूनिट तो हमने लिखा पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज मींस वोल्ट, और ये जूल बाय कूलम। अब यहां पर इसको सीजीएस में स्टार्ट कूलम लिखेंगे, इसके लिए आर्ग लिखेंगे और ये स्टार्ट कूलम यूज करेंगे, सॉरी स्टार्ट वोल्ट, स्टार्ट कूलम। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 स्टार्ट वोल्ट अर्ग को 10 टू पावर -7 जूल और 1 कूलम 3 into 10 power 9 स्टार्ट कूलम,
तो सॉल्व करेंगे, इट इज 300 वोल्ट। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के लिए क्या एक्सप्रेशन यूज करें? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये फाइंड कर लेते। अभी हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को यूज किया, पोटेंशियल एट ए पॉइंट माइनस E dot dr from infinity to r. So electric field due to a point charge 1 by 4 pi epsilon naught q by r square dr infinity to r minus q by 4 pi epsilon naught 1 by r का इंटीग्रेशन माइनस 1 by r infinity to r, then potential due to a point charge, ये एक्सप्रेशन आ गया 1 by 4 pi epsilon naught q by r। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग ये फॉर्म यूज कर लेंगे। सिक्स पॉइंट, electric potential due to multiple charges, बहुत सारे चार्जेस हो। सपोज ये चार्ज Q1 पोजीशन R1, चार्ज Q2 पोजीशन R2, Q3 पोजीशन R3 अप टू Qn पोजीशन Rn। हमने कहा स्केलर क्वांटिटी सबका अलजेब्रिक सम कर देंगे। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, ड्यू टू Q2, ड्यू टू Q3, ड्यू टू Q4 अप टू ड्यू टू Qn, सबका अलजेब्रिक सम हो जाएगा। Next point, most important, electric potential in the direction of field। फील्ड के डायरेक्शन में कैसे हम लोग मेजर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सपोज ये फील्ड रीजन है, इनिशियल पॉइंट सपोज ए और ये बी पॉइंट, और फील्ड रीजन ये, सपोज ये फील्ड के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर। तो डिफरेंस इन पोटेंशियल लिखते हैं इसको डीवी, वी ए माइनस वीबी। तो यहां पर फाइनल वीबी है तो इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, वीबी माइनस वी ए, इट इज डीवी माइनस ई डॉट डी आर। इसका मतलब ए बी, ए डॉट बी मॉड ऑफ ई, ए बी कॉस थीटा माइनस ई, ए बी कॉस थीटा। ये कंपोनेंट आ जाएगा जिसका वैल्यू सपोज डी, तो ई इंटू डी। तो इस कंडीशन में जब हम फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई डी। अब इनिशियल टू फाइनल लिखेंगे तो वी ए माइनस वी बी विच इज इक्वल टू ई इंटू डी। इसका मतलब डी यहां पर हम लोग इफेक्टिव डिस्टेंस लेंगे। As for example,
जैसे ये पोजीशन है फील्ड के डायरेक्शन में, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। इस कंडीशन में VC, सपोज ये R है, तो VC माइनस VB लिखेंगे, तो माइनस E इंटू BC मीन्स R, और VB माइनस VC लिखेंगे तो E इंटू R। नेक्स्ट, सपोज इस फील्ड रीजन में डिस्टेंस इफेक्टिव ऐसे, सपोज ये पॉइंट, बी पॉइंट, ये डी है, जो कि फील्ड से ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ऑब्वियसली जब 90 डिग्री फॉर्म करेगा तो VB माइनस VA E डॉट dr मीन्स 0, देन पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट A। तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फिर उसके बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में सीखा। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, व्हेन ए चार्ज 10 microcoulomb is displaced from infinity to a point, it is found that the work done by electric field is minus 10 microjoule. If the charge is doubled, then find the work done by external agent and electric force। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इलेक्ट्रिक है, ऑब्वियसली वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक, इसको जो सब्सक्रिप्ट हम लोगों ने यूज किया वैसे ही यूज कर लेते। इंफिनिटी टू ए पॉइंट सपोज ए बाय इलेक्ट्रिक पर यूनिट चार्ज, तो फाइनल माइनस इनिशियल हम लोग एक्सटर्नल में लिखते थे, तो ये इनिशियल माइनस फाइनल मीन्स V इंफिनिटी माइनस VA। तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक माइनस 10 माइक्रोजूल, चार्ज 10 माइक्रोकूलम, V रेफरेंस इंफिनिटी 0 माइनस VA, it means VA is equal to 1 volt। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें हम वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट और इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट बाय द एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज, फाइनल माइनस इनिशियल। तो एक्सटर्नल एजेंट के लिए हमें अमाउंट ऑफ वर्क चाहिए, चार्ज को डबल कर दिया 20 माइक्रोकूलम, पोटेंशियल एट ए 1 वोल्ट आ गया, इंफिनिटी का 0। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट बाय द एक्सटर्नल एजेंट 20 माइक्रोजूल, एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए by the electric force, which is numerically equal to the negative of external, means minus 20 microjoule। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका प्रॉब्लम को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पॉइंट चार्ज है, सपोज 5 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम,
minus 3 into 10 power minus 8 coulomb. The separation between the charges 16 centimeter. अब क्वेश्चन में कहता लोकेट द पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0. वो पॉइंट हमें ढूंढना है जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है. तो दो कंडीशन हम लोग फाइंड करेंगे. एक बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज 5 into 10 power minus 8 coulomb minus 8 coulomb. इसके बीच में कोई भी पॉइंट ले ले. सपोज ये ए और बी है. यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज्यूम कर लें कि 0 है. इस पॉइंट को ओ एज्यूम कर लें. देन पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू चार्ज ए, potential at O due to charge B according to question 0. Means potential due to A, potential due to B. 1 by 4 pi epsilon naught charge placed at A, O to A, minus 1 by 4 pi epsilon naught charge placed at B, distance OB. It is suppose x, the remaining distance will be 16 minus x. अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें. तो ये 1 by 4 pi epsilon naught cancel. Charge at A 5 into 10 power minus 8 divided by OA means 16 minus sign, B पे माइनस साइन है. 3 into 10 power minus 8 divided by 16 minus 6. 10 power minus 8 cancel. It becomes positive. 80 minus 5x 3x. 80 is equal to 10x. Then x becomes 10 centimeter. First condition. Second condition, outside the line joining the charges. A to 5 into 10 power minus 8 coulomb, 3 into 10 power minus 8 coulomb. Suppose O point, it is 16 centimeter. इसको x assume कर लिया. Potential at O due to A, due to B, sum 0. Then potential at O due to A minus of potential due to B. It is 1 by 4 pi epsilon naught. चार्ज प्लेस्ड एट ए. अब ड्यू टू ए है तो डिस्टेंस ए से ओ तक का 16 प्लस एक्स माइनस ये कैंसिल हो जाएगा पॉजिटिव. तो ऐसे लिखते हैं हम लोग माइनस साइन चार्ज एट बी और ये डिस्टेंस एक्स. तो 5 into 10 power minus 8 by 16 plus x माइनस ऑलरेडी है माइनस 3 into 10 power minus 8 डिस्टेंस x. 10 power minus 8 cancel. It is 5x 48 plus 3x 2x 48 x is equal to 24 centimeter. तो 28 centimeter from this charge और 24 plus 16 इतना सेंटीमीटर फ्रॉम ए. तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को देखा. नेक्स्ट
सपोज एक स्क्वायर है, स्क्वायर के वर्टिसेस पे चार्जेस इस तरह से दे रखे, वर्टिस का नेमिंग कर दें ए बी सी डी, स्क्वायर का साइड ए है, फाइंड, बहुत सिंपल क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर। अभी पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, तो पोटेंशियल एट ओ फाइनली निकालना है, तो ड्यू टू ए, ड्यू टू बी, ड्यू टू सी, ड्यू टू डी। 9 इंटू 10 पावर 9 या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ए पर चार्ज क्यू, डिस्टेंस ओ टू ए, बी पर चार्ज माइनस क्यू, डिस्टेंस ओ टू बी, सी पर चार्ज क्यू, डिस्टेंस ओ टू सी, डिस्टेंस ओ टू डी, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी सभी इक्वल है, इसलिए पोटेंशियल एट द सेंटर जीरो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूनिफॉर्म रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहां पर एक पॉइंट है, यहां एक पॉइंट बी है, यहां सी है, यहां डी है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, और इनके बीच का भी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन पर कूलम एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन। क्वेश्चन है फाइंड VA माइनस VB, VB माइनस VC, VC माइनस VD एंड VC माइनस VA। अभी हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन भी बताया, और ये कहा भी था, इसको रिकॉल करा दें, फाइनल माइनस इनिशियल, जब लिखते हैं तो माइनस ई इंटू डी, और इनिशियल माइनस फाइनल ई इंटू डी इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज VA माइनस VB फाइंड करना है, ऑब्वियसली इनिशियल माइनस फाइनल ई इंटू डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 20, सेपरेशन 2 सेंटीमीटर, इतना वोल्ट हो गया। अगेन VB माइनस VC, तो इनिशियल माइनस फाइनल, तो E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, डिस्टेंस इसका भी 2 सेंटीमीटर, इतना वोल्ट। VC माइनस VD, C और D परपेंडिकुलर टू द फील्ड 0, VC माइनस VA, C और A, तो C फाइनल, A मीन्स माइनस E इंटू सेपरेशन, तो C टू A, तो माइनस 20, C टू A 4 सेंटीमीटर, 10 पावर माइनस 2, इतना वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग एक रिलेशनशिप भी जानेंगे। relationship between
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हमने लिखा dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो ई डॉट डी आर ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन जो डिस्प्लेसमेंट है चार्ज पार्टिकल का सेम डायरेक्शन में होगा, तो माइनस ई डी आर। इट मीन्स E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी लिखेंगे तो आई कैप ई एक्स जे कैप ई वाई के कैप ई जेड इज इक्वल टू माइनस, इट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहां पर जो ऑपरेटर हम लोगों ने यूज किया, बहुत सारे ऑपरेटर आपने सीखा होगा, इसको हम लोग डेल ऑपरेटर कहते हैं। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। ये और ये एक स्मॉल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में होता है। तो डेल वी बाई डेल वाई जे कैप, डेल वी बाई डेल जेड के कैप। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब यहां पर dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सपोज सेम है और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। अब इससे रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन देख लें हम लोग। इफ V is equal to x cube plus y cube plus z cube volt, then find electric field at x is equal to 1 meter, comma y is equal to 1 meter, z is equal to 1 meter. तो पहले इंडिपेंडेंटली फाइंड कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस लिखेंगे तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। इसका मतलब सिर्फ यहां पे x का डिफरेंशिएशन होगा, अदर क्वांटिटीज कांस्टेंट। तो Ex इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 3x स्क्वायर, yz remain constant. तो इलेक्ट्रिक फील्ड along x axis when x is equal to 1 minus 3 into 1 का स्क्वायर minus 3 volt per meter. Similarly, electric field along y axis minus 3y square. और y का वैल्यू 1 है तो minus 3 into 1 का स्क्वायर, it is minus 3. Similarly, electric field along z axis when z is equal to 1, it is minus 3. अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं और मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो अभी देखा इलेक्ट्रिक फील्ड EXI कैप EYZ कैप प्लस EZK कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड along x axis minus 3i कैप minus 3j कैप minus 3k कैप। इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और इसका क्वेश्चंस भी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 20i कैप प्लस 30j कैप न्यूटन पर कूलम।
Then find electric potential at 2,2 meter if potential at origin 0. तो हम लोगों ने पढ़ा फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट ले लें इंटीग्रल फॉर्म में ई डॉट डी आर और इनिशियल पॉइंट जो भी होगा और फाइनल पॉइंट। तो फाइनल 2 2 तो V22 इनिशियल V0 माइनस इनिशियल ये कोऑर्डिनेट फाइनल ये कोऑर्डिनेट। इलेक्ट्रिक फील्ड 20 I कैप 30 J कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट 2 2 के लिए तो 2 I कैप 2 J कैप I डॉट I1 तो सिंपली ये 40 J डॉट J1 60 minus 100 volt. Potential at origin 0. So potential at 2 2 is equal to minus 100 volt. तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन और इसके प्रॉब्लम किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल क्वाड्रोपोल इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।